उनको अपने देश की मतदाता पर भरोसा भी नहीं है। उनको भरोसा है घुसपैठिया पर, उनको भरोसा है रोहिंग्या पर, उनको भरोसा है विदेशी पर। उनके द्वारा जब जब उप मुख्यमंत्री बिहार में उनको बनने का अवसर मिला, तब बिहार को पुनः उसी जंगल राज में धकेलने का वो काम किए, भ्रष्टाचार में डुबाने का काम किए। इस सब को देख करके उनको पता चल रहा है कि बिहार जो है पुनः 25 से 30 एनडीए की सरकार होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार की एनडीए सरकार को खटारा सरकार कहा जा रहा है, जहां तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार में चल रहे नीतीश कुमार की सरकार को खटारा सरकार बताते हुए निशाने पर लिया है। जहां अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा कर नीतीश कुमार की सरकार को उन्होंने खटारा कहा है। ऐसे में कई तरह के प्रश्न उठाए। उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि इस खटारा सरकार का जाना इस चुनाव में तय है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व वर्तमान में सहरसा से विधायक आलोक कुमार रंजन हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से आप लोगों की सरकार को खटारा सरकार कह रहे थे? देखिए, तेजस्वी यादव जी बहुत घबराहट में हैं। वो समझ रहे हैं अपनी स्थिति को कि इस बार बिहार की जनता पुनः बिहार में जंगल राज स्थापित होने नहीं देगी। 20 साल से एनडीए की सरकार है और जिस प्रकार से हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी इस बिहार को जिस प्रकार से बिहार के लोगों के लिए, बिहार के विकास के लिए और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं दी जा रही है, इस सब को देख करके उनको पता चल रहा है कि बिहार जो है पुनः 25 से 30 एनडीए की सरकार होने जा रही है। और अब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 25 से 30 में पिछले बार जितना हम वादा किए उससे ज़्यादा नौकरी और रोजगार दिए और 25 से 30 में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के युवा हों, बिहार के जो भी लोग हैं, वो सब लोग अब दोबारा किस प्रकार से 25 में पुनः एनडीए की सरकार 2/3 से ज़्यादा बहुमत में आएगी, इसको लाने के लिए सब लोग प्रयत्नशील हो गए। बेचारे के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पीछे उनके पिताजी का जो कुकर्म किया हुआ सरकार 2005 से पहले, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उनके द्वारा जब जब उप मुख्यमंत्री बिहार में उनको बनने का अवसर मिला, तब बिहार को पुनः उसी जंगल राज में धकेलने का वो काम किए, भ्रष्टाचार में डुबाने का काम किए। तो वो समझ रहे हैं कि बिहार की जनता हमारे पिताजी के सरकार को भी देखा और हमको भी देख लिया है, हमको पुनः मौका नहीं देगी। इसीलिए इस प्रकार का बयान, इस प्रकार की भाषा, और हम समझते हैं इस प्रकार की भाषा इसलिए वो बोलते हैं कि उनको संस्कार में वही मिला है। उनके पिताजी भी लालू यादव जी इसी प्रकार की भाषा बोलते थे जब उनकी सरकार थी, और वो भी इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं। वो आप निश्चिंत रहिए, आने वाला समय 2025 से 30 पुनः एनडीए इस बार पीछे के संख्या से ज़्यादा संख्या में एनडीए की सरकार बनेगी। सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है, इसको लेकर तेजस्वी यादव आए दिन हमलावर हैं। विपक्ष के कई सारे नेताओं के द्वारा भी सवाल उठाया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि मतदाता पुनरीक्षण में पूरे तरीके से धांधली हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव जी अपने देश के मतदाता की चिंता नहीं करते हैं। उनको अपने देश की मतदाता पर भरोसा भी नहीं है। उनको भरोसा है घुसपैठिया पर, उनको भरोसा है रोहिंग्या पर, उनको भरोसा है विदेशी पर। वो चाहते, उनको लगता है कि कहीं इस मतदाता पुनरीक्षण में जो ये घुसपैठिया और रोहिंग्या सब निकलेगा तो उनको वो वोट बैंक दिखाई पड़ता है, इसलिए वो अंधा हो गए। जबकि ये लोग
आंदोलन भी किए बिहार में, जब जो इनको नहीं करना चाहिए। यदि आप सुप्रीम कोर्ट गए तो आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको नसीहत दिया है कि चुनाव आयोग जो काम कर रही है वह उसका संवैधानिक अधिकार है। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने कहा कि इतने दिनों में, इससे पूर्व भी 2003 में भी यह पुनरीक्षण हुआ था, उसमें भी इतना ही समय करीब करीब उनको लगा था, और चुनाव आयोग ने इनको भरोसा दिलाया है कि जो इस देश के मतदाता हैं वो एक भी मतदाता नहीं छूटेंगे, जो इस देश के नहीं है उसको एक को मतदाता यहाँ होने नहीं दिया जाएगा। ये तेजस्वी यादव समझ लें, वो कितनों भड़काएंगे, देश की जनता समझ रही है, इस राज्य की जनता समझ रही है कि इन लोग वोट बैंक के पॉलिटिक्स के चलते ये लोग घुसपैठिए को वोटर बना के रखना चाहते हैं, जो ना तो चुनाव संभव होने देगी और ना ही यह सरकार कभी ऐसा होने देगी। देखिए, ना सरकार कभी ऐसा होने देगी, ना विपक्ष का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो मंसूबा है, उस पर कायम होने देगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा थे, जहां तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार की 20 वर्ष से चल रही सरकार को खटारा कहने पर जमकर निशाने पर ले रहे थे, वहीं क्या कुछ कहते आपने सुना है। अपने पिता का भाषा बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। ऐसे में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर तमाम अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।